हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप लोग जून 2025 के अंदर सीएमए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप के एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आपने पहले देखिए एग्जाम दिया था और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है दिसंबर 2024 के अंदर और अब आप दोबारा से बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हैं? तो इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपको अपनी तैयारी किस तरीके से रखनी है, क्योंकि आज की डेट से अगर हम देखें तो तकरीबन आपके पास 90 डेज का टाइम है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी तैयारी रखनी है ताकि आप इजीली देखिए अपना एग्जाम क्लियर कर सके। अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहा है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से जो भी आपका ग्रुप है अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ जनरल चीजों की जो अक्सर बच्चे एग्जाम के अंदर इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। सबसे पहली चीज, आपको 100% सिलेबस नहीं करना है, आपको 75% से 80% हाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है जी, हाई वैल्यू जो वेटेज रखती है इंपॉर्टेंस, उन टॉपिक्स की आपको सबसे पहले कवरेज करनी है। 100% सिलेबस बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है जी, इतना भी कर लेते हैं आप तो आसानी से क्लियर कर जाते हैं। ठीक है जी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के पास टाइम था और उसने 100% सिलेबस कर लिया है तो वो छोड़ के चला जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, लेकिन नहीं किया है तो आप 75 से 80% सिलेबस को टारगेट करेंगे। इसके साथ साथ देखिए दोनों ही ग्रुप के अंदर आपको अपना एक एक पेपर ऐसा जरूर आइडेंटिफाई करना है जहां पर आप एग्जामिनेशन स्कोर करने वाले हैं जो आपको 60+ दिलवाएगा। इसकी मदद से आपका जो एग्रीगेट है वो आसानी से बनता है, आपको एग्रीगेट में नहीं फंसते हैं। ठीक है जी, अच्छा, तीसरी चीज क्या करनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सर, आपको अपना देखिए एक न्यूमेरिकल पेपर के अंदर एक दिन में कम से कम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हाथ से करनी है, इस तरीके से कि आप एग्जाम में कर रहे हैं। प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं, प्रॉपरली बिल्कुल उसको प्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ जो भी आपके थ्योरी पेपर है वहां पर आपको डेली 4 से 5 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि लॉ हो गया आपका, ठीक है जी, जैसे कि आपका एसएम हो गया, तो वहां पर आपको कोशिश करनी है कि 4 से 5 पेज एक दिन में लिख पाओ। एक दिन में मिनिमम 2 पेपर आप लेके चलेंगे। अगर किसी का लेवल ठीक आ जाता है तो आप वहां पर 4-4 घंटे के हिसाब से 3 पेपर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, इसके बाद जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जो आपको देखिए आसानी से पास करवाती है वो है टेस्ट। तो आपको हर हफ्ते कम से कम 2 टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं और जब आपका 75% से 80% सिलेबस हो जाता है तो हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 3 फुल कोर्सेज टेस्ट आपको जरूर देने हैं। और सबसे जरूरी बात कि यहां पर इन टेस्ट पेपर्स में जो भी गलती होती है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक करना है। कोशिश करिएगा कि ये जो टेस्ट पेपर है ये आप अगर खुद चेक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी अच्छे पर्सन से चेक करवाएं जो कि आपकी गलतियां आपको आइडेंटिफाई करवाए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, तो 75 to 80% सिलेबस आपका हो जाए तो आप यहां पर 100% जो फुल कोर्स टेस्ट है वो जरूर दीजिएगा। और टेस्ट के अंदर जो मिस्टेक्स आई हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना है ताकि वो गलतियां दोबारा एग्जाम में ना हो। कम से कम आपको ध्यान रखना है कि 4 रिवीजन्स आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो जितना यहां पर बताया गया है ये आपको करना है। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपको 75% और 80% देखिए इतने ही सिलेबस को पहले टारगेट करना है, तो इसके अंदर कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं तो वो मैं अब आपको यहां पर बताने वाला हूं। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आप एक ग्रुप के हिसाब से मार्क कर लीजिएगा, बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो फिर आपको सारे सब्जेक्ट से यहां पर पता लग जाएंगे। तो सबसे पहला जो पेपर आता है आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का, इसके अंदर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ठीक है जी, कि हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको देखिए बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, डायरेक्ट कोड वेजेस 2019, कंपनीज एक्ट 2023, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं ताकि यहां से अगर क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम के अंदर गलती ना करें, फुल मार्क्स स्कोर करें। अगला जो पेपर आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो इसके अंदर आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इसके साथ साथ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से करना है। अगला जो पेपर आता है आपका टैक्सेशन का आता है, जिसमें हमें पता है कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम है। तो इनकम टैक्स के अंदर आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है ये बहुत अच्छे से करिएगा। इसके अंदर भी हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, सैलरी हो गया, ये आप पहले करेंगे। पीजीबीपी और कैपिटल गेन को आप बाद में रख सकते हैं। बात करें अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी वाले पोर्शन की, तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, एग्जेम्पशंस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई चार्ज अंडर जीएसटी, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो आपका टॉपिक है इसके अंदर सेक्शन 22, 23, 24 ये आप करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, बात करूं अगर मैं कस्टम की, तो टाइप ऑफ ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है, इस तरीके के टॉपिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और फिर यहां पर जो वैल्यूएशन रूल्स है जिसके अंदर आप असेसेबल वैल्यू निकालते हो, फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेबल निकालते हो, वो आपको करना है। इसी तरीके से यहां पर जब आप आईटीसी करोगे तो यहां पर आप जीएसटी की कैलकुलेशन करते हो, मिनिमम जीएसटी पेबल कैसे निकाला जाता है, वो वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपका ग्रुप 1 का जो लास्ट पेपर आता है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से करके जाइएगा। कोई भी गलती इन 3 टॉप जो मैंने यहां पर बताया इसमें नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी, अगर हम बात करें यहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन प्लानिंग, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम
एंड कंट्रोल, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसके साथ साथ फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे से करना है। कोशिश करिएगा यहाँ पर आप राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें जहां जहां थ्योरी टॉपिक आपको दिख रहा है। इसके बाद जो आपका पेपर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, इसमें कॉर्पोरेट अगर अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स बहुत ईजी टॉपिक है, आप आसानी से कर लेंगे, इसको अच्छे से करिएगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, बैलेंस शीट वगैरह बहुत अच्छे से करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देखिए स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, एडवांस लेवल पे थोड़ा सा ये अच्छे से करेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है जी, बात करें अगर ऑडिटिंग की तो जो ऑडिटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से करिएगा, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिटिंग किस तरीके से होती है ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। जितने भी यहां पर टॉपिक हैं इनके ऊपर जो भी आपको पास्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं, टेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सारे आपको बहुत अच्छे से करने हैं। बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की तो यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, प्लस देखिए यहां पर थ्योरी पोर्शन भी है तो वो भी आपको साथ साथ देखते हुए चलना है। ठीक है जी, कोशिश करिएगा यहां पर जो भी टॉपिक ले उसमें से 10-10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेली करें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। बात करूं अगर मैं बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की तो यहां पर इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन और डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद जो आपका ग्रुप 2 का लास्ट पेपर आता है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ग्रुप 1 के अंदर कॉस्टिंग और ग्रुप 2 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 पेपर है जहां पर इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से टेस्ट करता है। ठीक है जी, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग और इसकी एप्लीकेशंस ये आपको देखिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस जो हम यहाँ पर करते हैं ये आपको करना है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल और इसके साथ साथ डिसीजन थ्योरी, ये वो टॉपिक्स हैं। देखिए अगर आप इनके ऊपर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करते हो, हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन डेली हाथ से करते हो, और इसके बाद अगर 2 से 4-5 क्वेश्चन आप सिर्फ देख भी लेते हो तो आप एग्जाम में फेल तो नहीं होगे, ये बात आपकी श्योर है। लेकिन हाँ, इसमें से गलती नहीं करनी है, बहुत आपको देखिए एग्रेसिव मोड पर आकर अपनी पढ़ाई को करना है ताकि इसी बार आप अपना एग्जाम को क्लियर कर लें। किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, तो सीएमए इंटरमीडिएट के दोनों ही ग्रुप के कोर्सेज ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने लाइव कर दिए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप दोनों ही जो है ग्रुप के कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी चीजें कवर अप मिलती है, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, अमेंडमेंट्स मिलती हैं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्म में मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।